चंद्रबाबू नायडू भी मोदी को समर्थन देंगे आने वाले वक्त में, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं गारंटी है? कि चंद्रबाबू नायडू बहुत चतुर हैं और चंद्रबाबू नायडू मोदी के लिए अपना राजनीतिक कैरियर या अपने बच्चे का, बेटे का राजनीतिक कैरियर या अपने पार्टी का भविष्य दांव पर कतई नहीं लगाएंगे। चंद्रबाबू नायडू उसी वक्त तक मोदी के साथ रहेंगे जब तक सब कुछ ठीक है और कोई ऐसा संकट ना आए। लेकिन अब तो संकट की मां पहाड़ तोड़ रही है, संकट ही संकट आ रहा है। खुद की पार्टी में बगावत, आरएसएस के तरफ से बगावत, जनता में बगावत, युवाओं में बगावत, जन अल्फा इनके बगावत में, तब फिर वोट कहां से आएगा? वोट तो वहीं से आएगा। और जिस बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है उसके माता पिता आपके साथ रहेंगे नहीं, और कोर वोटर जो भाजपा का है वह दूर हो रहे, तो आप वोट जिताएंगे कैसे चुनाव? आप चुनाव भी नहीं जिता सकते क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने पर विचार करने लगे हैं और जब से यह खबर आई है तब से मोदी बेचैन हो गए। यह चीजें अंदर ही अंदर चल रही है बड़ी तेजी से और चर्चाओं में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और चंद्रबाबू नायडू के पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक और उनके नेचर जो हैं उसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। इस तरह की अंदर खाने चर्चाएं हैं जो नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है और चंद्रबाबू नायडू ने ही डिलिमिटेशन पर इस सरकार का खेल खराब किया है मोदी का, इसलिए मोदी और बेचैन है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों में इतनी ताकत कि मोदी को बेचैन कर दे, इतना दम है, या तो बहुत बड़ी बात है फिर। लेकिन क्या इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश और नायडू दोनों मिल गए हैं? क्योंकि नीतीश के भी तेवर आजकल अलग अलग लग रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिए थे, आईसीयू में एक तरह से बताए जा रहे थे, खत्म हो गए थे, जिनकी चर्चा नहीं हो रही थी, वह नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के इस बर्बादी पर हंस रहे हैं राज्यसभा में बैठकर। और नरेंद्र मोदी के बचाव में न नीतीश है न नायडू है, न नीतीश के लोग हैं न नायडू के लोग हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बल्कि कौन है? वह जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनको दुनिया गाली देती है, वह नेता सामने उछल कूद मचा रहे। जैसे मछली को पानी से आप बाहर निकाल दोगे तो कैसे वह फरफराने लगती है, वैसे ही फरफरा रहे क्योंकि दिया बुझने वाला है। अब यह चीजें तो मोदी को और परेशान कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार बैठक पर बैठक अगर बुला रहे 85 एमएलए 12 सांसदों का, तो यह मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। बिहार से लेके पटना तक हिला हुआ है। कहते हैं ना, आरा हिले, बलिया हिले, पटना हिलेला, यहां तो दिल्ली हिल रहा है। बिहार तो छोड़िए, सम्राट चौधरी की छोड़ दीजिए, दिल्ली हिल रहा है। जिस एनडीए के दम पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट इनको मिल रहा था, वही एनडीए साथ छोड़ रहा है। जयंत चौधरी बेचारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, अपने पार्टी के अस्तित्व को लेकर के परेशान है। पार्टी छोड़ के लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट मुस्लिम किसानों की पहली पसंद युवाओं की कांग्रेस हो गई है। ऐसे में डर लगने लगा है उन्हें, जयंत चौधरी को, और अब ज्यादा दिन अगर मोदी के साथ रह गए तो फिर उनके लिए और संकट पैदा हो जाएगा कि जमानतें जब्त हो जाएगी, चाहे उनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे में जयंत चौधरी असमंजस में पड़े हुए हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल उससे भी ज्यादा आहत है क्योंकि मिर्जापुर क्षेत्र से आती है और छोटी पार्टी है, 2 सीटों पर चुनाव लड़के इकलौती सांसद हैं और 3-4 विधायक, उनकी भी विधायकी बचेगी इस बात की गारंटी नहीं है क्योंकि मोदी के नाम पर ही जीत करके आई थी लोकसभा में और अखिलेश के नाम पर जीत कर विधानसभा में। ऐसे में वह भी साथ छोड़ती नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, इन लोगों का वजूद ही नहीं है। अब यह भी साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं।
ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, जो मार्च महीने में चुनाव होना है, कुछ ही दिन बचे हैं, 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा। मोदी को समझ नहीं आ रहा है। अब इन सब के बीच जेनजी भी अगर सरकार की नींद उड़ा रहा है, मोदी को फिर से एक नई चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि मोदी झोला उठाओ, चलो निकलो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मोदी के अंदर चिड़चिड़ापन, झल्लाहट, बौखलाहट, यह सब कुछ आने लगा है और पीएम दफ्तर के अंदर एक बेचैनी, सन्नाटा भी है तो बेचैनी भी है। बेचैनी इस बात की कि कौन है वह अधिकारी जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, और सन्नाटा इस बात का कि सरकार चली जाएगी तो क्या करेंगे। अब इन सब के बीच मोदी पिस रहे हैं और रास्ता निकल नहीं रहा है।